भोजन तथा वस्त्र। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध में पकी हुई खीर क्षीर पकौदन का उल्लेख हुआ है। एक अन्य स्थान पर दही में बनने वाला पनीर का उल्लेख मिलता है। घी के पके हुए मालपुए का भी वर्णन हुआ है। जौ की सत्तू का दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। यवगु का उल्लेख मिलता है जो जौ की दहिया लगता है। भोजन को मीठा बनाने के लिए मधु का भी प्रयोग किया जाता था। मधु देवताओं को चढ़ाया जाता था। मांसाहार का प्रचलन था। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रायः भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था। गाय के लिए अंध्या अधन्या न मारने योग्य शब्द मिलता है। एल वासम के अनुसार इस शब्द के से गाय से की आर्थिक महत्ता सूचित होती है, क्योंकि गाय ही विनिमय का माध्यम बनती थी। ऐसा लगता है कि विवाह, एक सम्मानित अतिथि के आगमन आदि के अवसरों पर ही गाय का वध होता था। सतपथ ब्राह्मण अतिथि के सम्मान में विशाल वृषभ अथवा बकरी को मांसाहार के लिए मारे जाने का विधान करता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मांस के लिए गाय का वध धीरे धीरे बंद होने लगा तथा उसकी पवित्रता बढ़ने लगे। कुछ विद्वानों का विचार है कि पशु बलि के निषेध के पीछे कृषि कार्यों के लिए उनकी उपयोगिता थी, किंतु यह उचित नहीं है। यह दया के कारण था, न कि कृषि व्यापार में उनकी उपयोगिता के कारण। यूरोप, चीन आदि में भी कृषि का प्रचार था, किंतु वहाँ गाय बैल मारकर खाए जाते थे। सोम तथा सुरा आर्यों का मुख्य पेय थे। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मुजवंत पर्वत पर प्राप्त किया था। यज्ञों के अवसर पर सोमरस पान करने तथा देवताओं को पीने के लिए उसे अर्पित करने की प्रथा थी। इसका पान करने से शरीर में उत्साह भर जाती थी और मन में मोहक मस्ती छा जाती थी। ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम की स्थिति की गई है। एक स्थान पर कण्व ऋषि दावा करते हैं कि सोमरस पीने के बाद उन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है। पीकर दुर्गमत हो जाते थे और सभा समितियों में लड़ने झगड़ने लगते थे। सुरा की गणना क्रोध, धूर्त, अज्ञात आदि अनिष्टकारी वस्तुओं के साथ की गई है। इसे निंदनीय तथा त्याज्य बताया गया है। महादेवन का विचार है कि सोम वस्तुतः सैंधव निवासियों का पेय था। आर्यों ने इसे ग्रहण कर लिया था। आर्यों के वस्त्र सूत वस्त्र तथा मृग चर्म से बनाए जाते थे। भेड़ की ऊन का ही वस्त्र प्रायः प्रयुक्त होता था। गांधार प्रदेश में भेड़ प्रसिद्ध था। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। नीवी जो कमर के नीचे पहनी जाती थी। वसस जो कमर के ऊपर पहना जाने वाला प्रमुख वस्त्र है। आदिवास जो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी होती थी। लोग वस्त्रों को काटने तथा सीने की कला से परिचित थे। कभी कभी वस्त्रों पर सोने की तारों से कढ़ाई की जाती थी। स्त्री पुरुष दोनों पगड़ी धारण करते थे। दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में कड़फूल, गले में निष्क, हाथों में कड़े, पैरों में खड़िए, छाती पर सुनहरी पादक तथा गले में मणियों का हार, मणिग्रीवा आदि आभूषण पहने जाते थे। लोग केश प्रसाधन की कला से भी परिचित थे। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती तथा पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूछ भी बनाते थे। ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा गया है। आमोद प्रमोद ऋग्वेद की काल में
ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतः उपयोगितावादी था। वे नृत्य एवं संगीत में आनंद लेते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेलना भी उनके आमोद प्रमोद का साधन था। जुआ धुत भी खेलना जाता था। धुत क्रीड़ा के समय लोग हार जीत के दांव लगाते थे। एक स्थान पर जुआरी पुत्र को पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख मिलता है। स्त्री तथा पुरुष दोनों झांझ, मंजीरे के बाजों के साथ नृत्य में भाग लेते थे। अन्य वाद्यों में दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। कीथ का विचार है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों का प्रदर्शन भी होता था।